morning all of you. Today we will continue our 8th class chapter which is सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। 3rd चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सारे भेज दिए हैं, तो अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा। और डेली जो आपको यहाँ पे वर्ड मीनिंग कराई जाती है वो भी कीजिएगा, साथ में जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो भी कीजिएगा। इससे आपका चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक हम लोगों ने रेयन के बारे में पढ़ा है ना, तो उसके अंदर अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि और नायलॉन वगैरह हैं जिसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं और वो कैसे होते हैं और कैसे उनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। तो वर्ड मीनिंग यूज लेने वाले हैं कोल, कोयला, लस्ट्रस मीन्स होता है चमकीला जिसके अंदर शाइन हो। रोप का मतलब रस्सी होता है, क्लाइंबिंग का मतलब चढ़ना, व्रिंकल का मतलब सिकुड़न और क्लैम्प का मतलब होता है दबाना। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग तो लिखनी है, साथ में जो 2 क्वेश्चन बताती हूँ आपको वो भी कंप्लीट कीजिए। और सबसे ज्यादा देखिए इसके अंदर 2 ही बच्चे एक्टिव हैं, ज्योति और एंजल। एंजल और ज्योति ने काम प्रिपेयर कर काम भी अच्छे से टाइम पे जमा करा देते हैं और ज्योति तो बहुत ही फास्ट ही करती है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अब मैं किसका नाम लेती हूँ, देखती हूँ कि कौन मेरे को और जल्दी काम कराता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप वीडियो को अच्छे से देखा करो और उसको पढ़ा करो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर रेयन के बारे में पढ़ा था। सिंथेटिक फाइबर के अंदर रेयन हमारा कंप्लीट हो चुका था। रेयन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, रेयन क्या होता है, उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती है और रेयन को कैसे बनाते हैं। ओके, नाउ वी स्टडी अबाउट द नायलॉन। नायलॉन को हम लोग कैसे बनाते हैं और इसके बारे में कैसे स्टडी की जाती है। नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर, ये एक दूसरा मैन मेड फाइबर है। In 1931, it was made without using any natural raw material. इस नायलॉन को कैसे बनाया गया 1931 में, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल को नहीं लिया गया जो प्लांट से एनिमल से प्राप्त होता हो। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये किससे प्राप्त किया गया, कोल, कोयला, वाटर, पानी और हवा, इससे मिला। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था, क्योंकि रेयन जो था ना, रेयन के अंदर जो हम लोगों ने देखा था, तो रेयन के अंदर आप लोग को पता होगा कि रेयन के अंदर हमने क्या किया था कि पहले जो हमारा मतलब क्या बोल सकते हैं, जो सिल्क होता है उसको आर्टिफिशियली उस मैनर में किया जाता है। बट सिल्क है तो प्लांट का है ना, एनिमल का बोल सकते, प्लांट का बोल सकते, एनिमल का बोल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये होता तो है नेचुरली, तो नेचुरल हो गया, एनिमल हो गया। बट अगर हम देखें कि यही दूसरी साइड नायलॉन के अंदर, तो नायलॉन में कोई भी रॉ मटेरियल जो नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं लिया गया, इसमें ये कॉल, वाटर और एयर से ही सब प्राप्त किया गया। इसलिए फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है हमारा, नायलॉन। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन जो फाइबर होता है आपका वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और क्या होता है आपका, लाइट या हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश। लस्ट्रस मीन्स होता है चमकदार, तो ये चमकीला भी होता है, और इजी टू वॉश मतलब धोने में भी क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। सो इट्स बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। इसलिए बहुत ही, क्योंकि देखो वॉश करने में इजी होगा, वही कपड़े हम ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, बट गर्मियों में नायलॉन के कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो गर्मियों में कम उसको वियर करते हैं। बाकी नायलॉन के कपड़े भी बहुत ज़्यादा फिर पहनने लगे। वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम द नायलॉन सच एज सॉक्स, रॉब्स। बहुत सारे आर्टिकल्स बनाए गए फिर, जैसे कि सॉक हो गया, जुराब हो गई, रॉब्स जैसे कि रस्सियाँ, टेंट्स, टूथब्रशेस, कार सीट बेल्ट जो थी, स्लीपिंग बैग्स और कर्टन्स जो आपकी चादर होती हैं, ये सब क्या बनाएगी, नायलॉन से बनाएगी। ये देखिए सॉक्स हो गया, रस्सी, ये टूथब्रश, ये आपके जो दरवाजे के ऊपर ये जो लगा रखे हैं चादर वगैरह है ना। अब देखिए बुजो क्या सोच रहा है, बुजो बीच में बहुत सोचता है। इसने देखो क्या सोचा, इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेड नायलॉन पैराशूट्स एंड रॉब्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग।
मतलब अगर ये नायलॉन इतना ही ज़्यादा, मतलब उसने क्या सोचा कि बहुत ही अगर स्ट्रॉन्ग है, सो दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, यानी कि जो चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ हम लोग यूज़ में लेते हैं, क्या वो हम लोग नायलॉन की बना सकते हैं क्या? ठीक है, ये या फिर ये जो ये पैराशूट के अंदर जो होता है वो बना सकते हैं क्या? तो लास्ट लाइन हमारी थी नायलॉन इज also used for मेकिंग पैराशूट्स एंड ड्रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो जो नायलॉन जो होता है ना, वो इसमें भी यूज में आता है पैराशूट्स बनाने में, और जो आपकी जो चढ़ाई करते हैं चट्टानों पे उसको चढ़ने के लिए। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर। मतलब कितना, देखो स्टील का जो वायर होता है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर को नायलॉन को जो थ्रेड को बताया गया है। लेट अस फाइंड आउट। तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिविटी के अंदर आप लोग को क्या करना है, टेक एन आयरन स्ट्रैंड। आप लोग क्या करना है, का आयरन स्ट्रैंड लेना है विद ए क्लैम्प, ठीक है। टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ। आपने एक कॉटन का थ्रेड लिया जो 60 सेंटीमीटर लेंथ का था। टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट्स हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट्स शोन इन फिगर 3.5। तो जैसा आपको दिखाया गया ना, इसके अंदर ऐसे टाई कर देंगे, बांध देंगे उसको। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस टाइप से बांध दिया ना इसको, इस टाइप से बांधा है कि ये इसे फ्रीली मूव कर सके यहाँ पे, ठीक है। At the free of suspend a pan so that weight can be placed in it। ये देखिए यहाँ पे आपका जो ये लटक रहा है। अब इसके अंदर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, देखिए अब क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमने वो टांगा है ना उस पर हम लोग 1 बाय 1 क्या करते जाएंगे, वेट को ऐड करते जाएंगे। मतलब हमने पहले पेन रखा या फिर कुछ और रखा, उसके बाद थोड़े थोड़े के बाद में हम लोग क्या करते रहेंगे, वेट को बढ़ाते रहेंगे। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। अब तब तक इसको यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे मतलब ये जो है ना, आपको ये दिख रहा है ना, ये ऐसे शीट सी, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक पेन डाल दिया, फिर कुछ स्टोन डाल दिए, या फिर आपने कुछ भी डाला यहाँ पे, तो हम लोग इसको तब तक डालते रहेंगे जब तक ये धागा टूट ना जाए। ओके, दिस वेट इंडिकेट, अब फिर जिस वेट पे वो टूट जाएगा ना उस वेट को हम लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। दिस वेट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फाइबर। अब ये वेट क्या दिखा रहा है कि ये जो फाइबर की स्ट्रेंथ इतनी है कि ये मान लो 2 kg के रखने पर टूट गया, 1 kg रखने पे टूट गया, तो इस फाइबर की स्ट्रेंथ कितनी हो गई, 1 kg या 2 kg। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ थ्रेड ऑफ वूल। अब यही एक्टिविटी हम जो वूल ऊन होता है उसके थ्रेड से हम लोग रिपीट करेंगे, पॉलिएस्टर जो बना या सिल्क से और नायलॉन से। अब हम लोग अलग अलग से क्या करेंगे, ये एक्टिविटी को रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, टैबुलेट द डाटा एज शोन इन टेबल 3.2। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये है कॉटन ने कितनी देर में धागा टूटा, कितना वेट रखा, जैसे मान लो 1 kg पे धागा टूट गया, ठीक है। वूल पे मान लो 2 kg के अंदर धागा टूटा, सिल्क उससे भी थोड़ा सा होता है तो इसके 3 kg पे टूट जाएगा, और 4 नायलॉन पे मान लो 4 kg या 4 पे तो नहीं टूटेगा, 4 से तो ज़्यादा ही टूटेगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली वो 5, 6, 7 kg आराम से कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। अब इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला, बताओ। इस एक्टिविटी से क्या पता चला कि जो अलग अलग टाइप के थ्रेड हमने लिए हैं उन थ्रेड की कैपेसिटी कितनी है ना, और उन थ्रेड की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी जल्दी टूट सकते हैं और कितनी जल्दी नहीं। ओके, फिर उसके बाद में उनको ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में आप लोग रख दोगे। अब you may use a hook or a nail on the wall of hanging the fiber and the polythene bag at the other end. In the place of that you may use marbles or similar size। मतलब आप लोग क्या कर सकते हो कि मतलब कोई कील वगैरह पे टांग के उसको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये अगर ना हो पाए तो। अब देखिए, ओहो
अब देखिए हमें प्रिकॉशंस क्या रखनी है, मतलब क्या प्रिकॉशन हमें रखनी होगी, सावधानी क्या रखनी पड़ेगी कि ऑल द थ्रेड शुड बी द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट सेम थिकनेस। यानी कि जितने भी हमने जो थ्रेड लिए हैं, जैसे मान लो आपने 5 सेंटीमीटर तो छोटा हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, मान लो 15 सेंटीमीटर, इतना आपने थ्रेड लिया है, तो सारे जो भी थ्रेड है वो सेम लेंथ के ही आप लोग लोगे और सेम ही उनकी मोटाई लोगे। ठीक है, तो सेम थिकनेस लेनी है और सेम ही उनका लेंथ लेनी है। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा फाइबर हो गया, नाइलॉन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पॉलिएस्टर या एक्राइलिक। अब देखिए इसके अंदर पॉलिएस्टर एंड एक्राइलिक के अंदर पॉलिएस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर जो ये एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। हम लोगों ने ये तीसरा फाइबर पढ़ रहे हैं पॉलिएस्टर। एक हम लोगों ने पढ़ा रेयॉन, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा नाइलॉन और जो तीसरा है वो है पॉलिएस्टर या एक्राइलिक। ओके, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल इजीली। ये जो पॉलिएस्टर या एक्राइलिक से जो बने होते हैं ना, वो बहुत इजीली सिकुड़ते नहीं, सलवटें नहीं पड़ती उनके अंदर। ठीक है, इट्स रिमेन्स क्रिप्स एंड इट्स ईजी टू वॉश। ये मतलब सीधे ही रहते हैं मोस्टली और वॉश करने में भी इजी होते हैं। सो इट्स क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए बहुत ही सुटेबल होता है ना ड्रेस मटेरियल बनाने। कुछ देखे होंगे ना जिन ड्रेस को आपको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है ना, वो ऐसे कपड़े किससे बने होते हैं, पॉलिएस्टर से। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिएस्टर शर्ट एंड अदर ड्रेसेस। ज़्यादा से ज़्यादा इनको कैरी करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको प्रेस नहीं करनी पड़ती। टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। सबसे जो पॉपुलर जो पॉलिएस्टर होता है उसका एग्जाम्पल क्या है, टेरिलीन। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। मतलब इसको बहुत इजीली बनाया जा सकता है। अब देखिए ये पहेली है, इसका नाम तो आपको पता ही होगा। पहेली क्या बोल रही है, माई मदर ऑलवेज बुइज PET PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wondered what PET is. वो ऐसे बोलती है कि मेरी जो मम्मी है वो PET की बोतल लेके आती है और PET के जार लेके आती है, जो भी हम लोग स्टोर करने के लिए, चावल या शुगर जो भी। तो ये PET का मतलब क्या होता है, वो ये सोच रही है। अब देखो PET का मतलब क्या होता है, पोली इथाइलिन टरथलेट। ठीक है, पोली इथिलीन टरथलेट। इसका नाम क्या होता है, P से पॉली, E से इथिलीन और T से टरथलेट। तो इसका फुल नेम क्या होता है, पॉलीइथिलीन टरथलेट। इज ए फैमिलियर फ्रॉम द पॉलिएस्टर। और ये क्या होता है, पॉलिएस्टर जैसा ही होता है। यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, utensils, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। जो कि बॉटल वगैरह, बर्तन वगैरह है ना, इन बनाने में काम में आ जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर। अपने चारों ओर देखिए और बताइए कि किस किस से क्या होता है पॉलिएस्टर से जो चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं। अब देखिए पॉलिएस्टर क्या होता है, पॉली प्लस एस्टर। इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। देखो पॉली का मतलब मैंने आपको बताया तो बहुत सारे है ना, और एस्टर यूनिट यानी कि देखो पॉलीमर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, याद हो तो पॉलीमर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा जिसके अंदर जो बहुत सारी यूनिट हैं, अगर एक जैसी बहुत सारी यूनिट हो जाएंगी तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉलीमर। ऐसे ही पॉलीएस्टर का क्या हो जाएगी कि एस्टर की यूनिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, पॉलीएस्टर। अब एस्टर आर द केमिकल विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल। एस्टर क्या होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जिनकी फ्रूट लाइक स्मेल होती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकोट एट्सेट्रा। तो इनसे जो फैब्रिक बनते हैं ना, जो कपड़े, उनके जो ये नाम लिए जाते हैं, पॉलीवूल के हैं, टेरिकोट के हैं, सुना होगा ना आप लोगों ने ना। As the name suggests, these are made by mixing two types of fibers. Polycoat is mixing of polyester and cotton. जो polycoat, देखो आप लोग को मैं बताती हूँ इसके अंदर इजीली से। इसमें दो प्रकार की क्या आती हैं, आपके चीज़ें होती हैं, मिली होती हैं। देखो पॉलीकोट है तो इसमें दो नाम हो गए ना, एक तो पॉली और एक कॉट। तो पॉलीकोट जो होता है ना, वो पॉली तो एस्टर होता है और उसके साथ कॉट का क्या है, कॉटन।
है ना। तो पॉलीकोट का मतलब क्या है, वो किस किस से मिलके बना है, पॉलीएस्टर प्लस कॉटन से। और पॉली वूल है तो बताओ, सीधी सी बात समझ आ जाएगा कि पॉली का मतलब तो पॉलीएस्टर हो गया और वूल का मतलब वूल। तो पॉली वूल किससे बना है, पॉलीएस्टर और वूल से बना है, ठीक है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन विंटर सर्दियों के अंदर हम लोग स्वेटर्स, शॉल, ब्लैंकेट्स जो अगर लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, ये नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं जो हम लोग पहनते हैं। थ्रू दे अपीयर्स टू रिजेंबल वूल, ये वूल जैसे दिखते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्राइलिक, ये दूसरे टाइप के फाइबर से मिलके बने होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रेलिक बोलते हैं। द वूल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, जो वूल जो होता है ना ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो नेचुरली जो वूल ऑब्टेन होता है वो क्वाइट एक्सपेंसिव, कुछ महंगा होता है। Whereas the cloth are made from acrylic are relatively cheap, यानी कि अगर एक्राइलिक से उन्होंने बनाया है वो जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं, उससे सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर, और उनमें बहुत सारे कलर की भी वेराइटी होती है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, एक तो उनकी क्वालिटी होती है कि उनमें बहुत सारी वैरायटी मिल सकती है क्योंकि वो मैन मेड होते हैं, इसलिए बहुत सारी वैरायटी होती है। दूसरी चीज़ होती है कि वो जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनसे चीप होते हैं, ठीक है, तो चीप होते हैं, ठीक है। इसलिए भी वो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा उनको ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। अब चलिए और पढ़ा देती हूँ। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber. 7th क्लास में आप लोगों ने करी होगी एक्टिविटी कि जिसके अंदर आपने बर्निंग नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को जलाया। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर, कि जब आपने उन दोनों फाइबर्स को जलाया तब आपने क्या देखा कि उन दोनों का बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. क्या आप लोगों ने नोटिस किया होगा, देखो कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो मेल्ट हो जाता है हीट करने पे। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और मेल्ट होना उसका एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर, मान लो क्लॉथ ने फायर को कैच कर लिया, इट कैन बी डिस्टॉर्ट द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी टू पर्सन वियरिंग इट। तो क्या हो जाएगा, जो आपने जिसने भी वियर कर रखा है, कपड़े को पहन रखा है, अगर मान लो मेल्ट होने लगेगा तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी से स्टिक या चिपक जाएगा, है ना। तो अब बताना जरा, जला हुआ जो कपड़ा अगर चिपक गया तो और भी हालत खराब। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन द लेबोरेटरी। तो इसलिए लेबोरेटरी और किचन के अंदर काम करते टाइम हम सिंथेटिक क्लॉथ्स को यूज नहीं करते हैं। ओ, अब ये पहेली बोलते हैं। ओ, नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लोथ वाइल वर्किंग इन किचन। तो अब उसको समझ आ रहा है कि भाई हाँ, मेरी जो मम्मी है वो किचन में काम करते टाइम क्यों नहीं पहनती है पॉलिएस्टर से बने हुए कपड़े, क्यों नहीं पहनती है, क्योंकि वो जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो बहुत सारे रॉ मटेरियल जो होते हैं ना, जो पेट्रोलियम से ऑरिजिन होते हैं उनसे बनते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके टाइप हो गए जितने भी हमारे सिंथेटिक फाइबर थे। सिंथेटिक फाइबर हमारे 3 हुए, दैट इज फर्स्ट इज रेयॉन एंड सेकंड इज नायलॉन एंड थर्ड वन इज जो हमारा एक्राइलिक या पॉलिएस्टर। ओके, अब देखिए जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर आप लोग क्या करोगे, अगर आपसे देखो ये वाली जो एक्टिविटी कंप्लीट तो होगी नहीं आपसे, तो आपका होमवर्क मैं बताती हूँ आपको। फर्स्ट आपको लिखना है राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिएस्टर।
पॉलिएस्टर जो आपका है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। एंड सेकेंड, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइलॉन। नाइलॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं एंड ऑल्सो एंड राइट यूजेस ऑल्सो। उनके यूज भी लिखने हैं कि नायलॉन को कहाँ कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ, तो स्टूडेंट्स जो आपको चैप्टर में वर्ड मीनिंग लिखाई जा रही है वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। वर्ड मीनिंग के बाद जो भी मैं आपको होमवर्क बोलती हूँ, जब मैं आपको बुक से रीडिंग करा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने कल 7th क्लास को बोला था, 6th क्लास को, ये जो मैं आपको बताती हूँ लास्ट में कि ये आपको डायग्राम बनाना है, ये आपको बनाना है, तो आप उसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेगा। जो भी टेबल फॉर्मेशन के लिए दी जाती है, बुक पढ़ाते टाइम मैं आपको टिक लगवाती हूँ कि ये आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, तो वो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। ठीक है, और जो भी आपको होमवर्क के तौर पे दिया जाए उसे होमवर्क को कंप्लीट करना। ठीक है, अपना काम कंप्लीट करके सर को सबमिट कराइए, और उसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि आपने सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो अपना काम कंप्लीट करना, और उसके बाद इसमें जो भी आपको वर्ड्स मीनिंग्स में जैसे स्टार्टिंग में लिखवाती हूँ, वो वर्ड मीनिंग भी अपनी कॉपी में करना, लर्न करना उनको, ताकि क्योंकि हम लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे, एक साथ सारी नहीं पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में बहुत सारी हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी 8-7 हम लोग पढ़ लेंगे डेली की, उससे आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और हर वर्ड मीनिंग भी हो जाएंगी। तो चैप्टर को अच्छे से लर्न कर लिए, वर्ड मीनिंग को भी अच्छे से लर्न करना। ठीक है, और जो आप काम करते हो उसको वो सर को सबमिट करा देना, ताकि वो मतलब मैं आपको चेक करके दे सकूं। ठीक है, बाय।